2024 में चुनाव हो रहे हैं, तो क्या बहुजन मुक्ति पार्टी किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी? हाँ बिल्कुल, 2024 का चुनाव वर्तमान जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो इस तरीके से है कि अकेले अकेले कोई भी पार्टी ना तो चुनाव लड़ सकती है ना जीत सकती है, और सरकार बनाना तो दूर की बात है। क्योंकि भारत में जो आज की तारीख में जो राजनीतिक परिदृश्य दिखाई देता है वो अकेले के दम पर किसी के भी अभी चुनाव लड़ने की स्थिति नहीं है। और रही बात बहुजन मुक्ति पार्टी की, तो बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से हम सारे देश भर में तैयारी कर रहे हैं, और जो हमारे समान विचारधारा वाली पार्टियां हैं उनके साथ में अभी हमारी बातचीत चल रही है, और जल्द ही आपको जो इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। क्योंकि आप जो देख रहे हैं हालात के एनडीए गठबंधन और यूपीए गठबंधन, यूपीए का ही नाम बदल करके उन्होंने इंडिया गठबंधन बना दिया है, तो उसमें सारे लोग खुश नहीं हैं। वो सारे लोग खुश नहीं हैं, तो एक तीसरी शक्ति का निर्माण करने के लिए हम लोग पहल कर रहे हैं इस बात के लिए। तीसरी ताकत अभी आपको जल्दी ही दिखाई देगी, बहुत सारे लोगों के साथ में हमारी बातचीत चल रही है। ये हरियाणा नूह में जो हिंसा हुई है, इसको आप किस प्रकार देखते हैं? केवल हरियाणा में ही नहीं बल्कि सारे देश भर में सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि कोई भी मुद्दा उनके पास में ऐसा नहीं है जिसको उपलब्धि गिना करके वो 2024 का चुनाव जीत सकें। कांग्रेस हो या भाजपा हो, इन दोनों का हमेशा से ही, जब से देश तथाकथित रूप से आजाद हुआ है तब से ही ये देखने को मिला है कि हिंदू मुस्लिम या हिंदू क्रिश्चियन के नाम पर जो खेती की जाती है धार्मिक सांप्रदायिक के नाम पर, उसका फायदा या तो कांग्रेस को होता है या फिर बीजेपी को होता है। तो जो क्षेत्रीय दल हैं वो तो कांग्रेस गठबंधन की हाँ जी करते हैं या फिर बीजेपी गठबंधन की हाँ जी करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जो संपत्तियां कमाई हुई है या जो कच्ची नस पकड़ के रखी हुई है उनको लेकर के वो लोग क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं को ब्लैकमेल करने का काम करते हैं। तो ये केवल नूह का मामला नहीं है अभी। आपने देखा होगा मणिपुर पिछले 3 महीने से जल रहा है, तो पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में विफल हो गई है। और रही बात अभी कानपुर देहात के अंदर में एक चर्च में तोड़फोड़ करते हुए नजर आए आरएसएस बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता लोग जो है। और बरेली में भी अभी कांवड़ यात्रा को लेकर के वहां के एसएसपी साहब को भी हटाया गया, जिन्होंने कानून व्यवस्था को दंगा ना होने दिया है, इसका शायद उनको खमियाजा भुगतना पड़ा कि वहां से उनका स्थानांतरण कर दिया गया। तो इस तरीके से मुझे तो हैरानी हो रही है। आज मैंने जब आपने अखबार पढ़ा आज का जो है, तो अखबार में ये पढ़ने को मिला है उधर में कि सुप्रीम कोर्ट दंगा भड़काने वाले जो लोग हैं उस पर मतलब इनकार कर रही है उनके ऊपर में जो है। बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद जैसे उसमें वो जो पूरे देश की सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने का काम कर रहे हैं, आतंकवादियों की तरह से देश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आगजनी करवाने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर बैन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकार को बचाने के लिए है, मगर वो कह रही है कि हम इस पर रोक नहीं लगाएंगे। ये तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है। इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करने का मामला है ये बहुत गलत बात है। इसको लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। अच्छा, हरियाणा हिंसा पर बहुजन मुक्ति पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखो, हिंसा तो कहीं की भी हो वो नहीं होनी चाहिए, और इसको सुप्रीम कोर्ट को खास तौर पर जो है इसको लेकर के अपना सख्त रवैया अपनाना चाहिए। और जहां भी सरकारें फेलियर हो चुकी हैं वो सरकारों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। ये चाहे बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, जहां जहां जिन राज्यों में है या केंद्र लेवल पे बात है, तो वो पूरी तरीके से अभी कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। अच्छा, तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए जो राज्य सरकारें हैं, जो केंद्र सरकार है, जो हिंसा को रोकने में नाकाम हो चुकी है, इसके लिए दोनों डबल इंजन की सरकारें जिम्मेदार हैं। जिन जिन राज्यों में हिंसा हो रही है। अच्छा, अब ये हो गई है जो हिंसा, इसके लिए अब क्या करना चाहिए आगे? देखो, हम तो ये कहेंगे कि लोगों को शांति से काम लेना चाहिए, और सांप्रदायिक सौहार्द जो बिगाड़ने का काम जो लोग कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद हो या आरएसएस के लोग या बजरंग दल के लोग कर रहे हैं, उन लोगों को उनके ऊपर में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और पुलिस प्रशासन हो, अभी डीजीपी साहब को भी, जो मणिपुर के डीजीपी साहब है, उनको भी कोर्ट ने तलब किया है। कल के अखबार में न्यूज है
तो जिन जिन राज्यों के अंदर में ऐसा हो रहा है तो उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ही इस काम को लेकर के अपना सख्त रवैया अगर अपनाती है और जो अधिकारी है उनको सख्त निर्देशित करें इस काम के लिए, जो हिंसा फैलाने वाले लोग हैं उनको उठा करके जेल में डालना चाहिए, उनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा हमारा मांग है। और हम पूरे सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को, सभी नागरिकों को यह कहना चाहेंगे कि ये हिंसा भड़काने में इनका अगर फायदा है, हमारे लोगों को ध्रुवीकरण करने में, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू क्रिश्चियन का मामला हो, तो नागरिक पहले बनो। देश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की बजाय आप देश के नागरिक बनो। जो लोग देश के नहीं है वो लोग बिगाड़ सकते हैं इस काम को, या उनके बरगलाने में हमारे लोगों को नहीं आना चाहिए। जो विदेशी लोग हैं वो देश की संपत्ति को अपना मानते हैं नहीं, देश को ही अपना नहीं मानते हैं, तो ऐसे लोगों को उनकी बातों में आने की बजाय अपने देश, ये देश आपकी पुरखों की विरासत है, इसको समझने की जरूरत है। जी धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। धन्यवाद। मैं आपके दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जी, जिन्होंने जिन तक ये बात हमारी पहुंचाने में आप काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।